गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्ज़ाम में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि त्रिकोणमिति एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। यदि आप सारे फार्मूलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से समझ कर जाते हैं तो आप 12 नंबर पा सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं आपको सारे फार्मूलों को इस तरीके से बताऊंगा ट्रिक और कॉन्सेप्ट से कि आपको सारे फार्मूले यहीं पर आपको याद हो जाएंगे। तो प्रत्येक फार्मूलों को ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला दिया गया है। यहाँ से प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो फार्मूला आपका त्रिकोणमिति का है वह आपका त्रिकोणमितीय फलन से है। तो ध्यान से समझिएगा, सारे फार्मूलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा और प्रत्येक फार्मूला आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन से है। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिकोणमिति फलन से कौन कौन से फार्मूला आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला फार्मूला आपका होता है साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर आप साइन एक्स को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर आप लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं। यानी कि यक्स के जगह पर आप थीटा रख लीजिए या बीटा रख लीजिए या अल्फा रख दीजिए। तो साइन एक्स बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे का कर्ण। तो साइन एक्स बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे का कर्ण। उसी प्रकार से नेक्स्ट फार्मूला आपका है कास एक्स का। तो कास एक्स बराबर आपका होता है आधार बट्टे का कर्ण। कास एक्स बराबर क्या होता है? आधार बट्टे का कर्ण। उसी प्रकार से आपका टेन एक्स बराबर आपका होता है लंब बट्टे का आधार। उसी प्रकार से आपका काट एक्स बराबर होता है आधार बट्टे का लंब। सेक एक्स बराबर आपका होता है कर्ण बट्टे का आधार और कोसेक एक्स बराबर आपका होता है कर्ण बट्टे का लंब। तो त्रिकोणमिति फलन से यह 6 फार्मूले आपको दिए गए हैं। साइन एक्स का, कास एक्स का, टेन एक्स का, काट एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। तो ध्यान में रखिएगा, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक। इसको आपको टिक से कैसे ध्यान में रखना है तो ध्यान से समझिएगा। आप टिक से कैसे इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, आपको ट्रिक बताया गया होगा लाल बट्टे का कक्का। जो इसका ट्रिक होता है वो होता है आपका लाल बट्टे का कक्का। तो यहाँ से देखिएगा, आप टिक के माध्यम से भी आप त्रिकोणमिति फलन को ध्यान में रख सकते हैं। तो साइन एक्स का मान पूछो तो क्या होगा? लंब बट्टे का कर्ण। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे का कर्ण। ए लंब हो गया, ए आपका कर्ण हो गया। उसी प्रकार से कास एक्स बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा? आधार बट्टे का कर्ण। ए आपका आधार हो जाएगा, ए आपका कर्ण। उसी प्रकार से टेन एक्स बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? लंब बट्टे आधार। तो ये तीनों फार्मूले तो आप ऐसे याद कर लीजिए। लंब बट्टे कर्ण आपका साइन एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से आधार बट्टे का कर्ण आपका कास एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से लंब बट्टे आधार आपका टेन एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इन लास्ट के 3 फार्मूलों को भी ध्यान में रख सकते हैं। बस करना क्या है, आपको अपोजिट साइड से चलना है। आपको अपोजिट साइड से चलना है। लाल बट्टे कक्का जो आपका लिखा था, इसी में आपको अपोजिट साइड से चलना। अपोजिट साइड का मतलब क्या हो गया? अपोजिट साइड का मतलब आपका हो गया प्यारे दोस्तों, जैसे पूछा जाए काट एक्स, तो काट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे का लंब। उसी प्रकार से पूछा जाए सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बट्टे का आधार। उसी प्रकार से पूछा जाए कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बट्टे लंब। तो इस तरीके से लाल बट्टा कक्का के थ्रू आप इन 6 त्रिकोणमिति फलन को ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये 6 त्रिकोणमिति फलन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है प्यारे दोस्तों, आगे दिया गया है साइन एक्स बराबर आपका होता है 1 बट्टे कोसेक एक्स। कहने का सेंस ये है कि जो आपका साइन एक्स होता है वो कोसेक एक्स का अपोजिट होता है।
तो यदि आपका साइन एक्स कोसेक एक्स का अपोजिट होगा तो कोसेक एक्स भी आपका साइन एक्स का अपोजिट होगा। तो एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो दोनों आपको याद होगा। आपको ध्यान में रखना है साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स, यानी साइन एक्स आपका कोसेक एक्स का उल्टा है तो कोसेक एक्स भी आपका साइन एक्स का उल्टा है, यानी साइन एक्स बराबर आपका 1 कोसेक एक्स हो जाएगा और कोसेक एक्स बराबर 1 साइन एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से कास एक्स बराबर आपका होता है 1 सेक एक्स, यानी कि कास एक्स आपका सेक एक्स का उल्टा होता है, तो सेक एक्स भी आपका कास एक्स का उल्टा होगा। तो इस तरीके से कास एक्स बराबर 1 सेक एक्स हो जाएगा और सेक एक्स बराबर 1 कास एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टेन एक्स जो आपका होता है वो काट एक्स का उल्टा होता है, तो टेन एक्स बराबर 1 काट एक्स हो जाएगा और काट एक्स बराबर 1 टेन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप बेसिक इन तीन फार्मूलों को ध्यान में रखते हैं तो ये तीन फार्मूले आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। बस करना क्या है, अपोजिट कर देना है। जैसे साइन एक्स का अपोजिट आपका 1 कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन एक्स। तो उम्मीद करते हैं यह भी फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति मान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच के मान से ही आपको पूछा जाएगा। तो कैसे इस सारणी को आपको याद करना है, ध्यान से समझिएगा। कैसे इस सारणी को आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपको केवल इस सारणी में केवल साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, केवल इन तीन वैल्यू का मान याद करना है और तीन वैल्यू आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा कैसे आपको याद करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। यहाँ पर 0 डिग्री का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर 45 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और साइन 60 डिग्री का मान कणिम 3/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इस तरीके से साइन का पता चल गया। अब कास का याद करिए, कास 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कास 30 डिग्री का मान कणिम 3/2 हो जाएगा और कास 45 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कास 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कास 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक आपको समझ में आया होगा कि जो आपका साइन 45 डिग्री का मान है वही आपका कास 45 डिग्री का मान है। यानी कि साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री दोनों का मान आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। साइन 45 का मान भी 1/2 होता है और कास 45 का मान भी 1/2 होता है। अब देखिएगा टेन का याद करना है, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान 3 होता है और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल आपको 3 याद करना है, साइन का, कास का और टेन का। आपको मैंने जस्ट इसके पहले आपको बताया था कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है, यानी कि हम साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यदि हम इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो हमको कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। यानी कि यदि आपका साइन थीटा का मान 0 है तो आपसे पूछा जाए कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 1 का कोसेक थीटा होता है। तो आपसे पूछा जाए कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो उल्टा कर दीजिए, ये 0 है ना, इसका उल्टा क्या होगा 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित। तो इससे आपको यह निकल गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आपसे पूछा जाए कोसेक 30 डिग्री का मान, तो 1/2 को आप पलट दीजिए। 1/2 को कैसे पलटेंगे, 1 सही 1/2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि
कोसेक 45 का मान क्या होगा, तो क्या करना है, साइन 45 को पलट देना है। तो साइन 45 को पलटिए, 1 सही 1/2 तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 यानी कि यदि आप इन बेसिक से 3 मानों को ध्यान में रखते हैं तो इन तीनों मानों को आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसी का जस्ट अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट आपका काट होता है। तो केवल आपको इन तीनों मानों को याद रखना है, साइन, कास और टेन। यदि आपसे कोसेक का पूछे तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, यदि आपका सेक का पूछे तो कास का अपोजिट कर दीजिए, यदि आपसे टेन का पूछे तो आप क्या करना है, तो काट का पूछे तो टेन का अपोजिट कर। उसी प्रकार एक दो और देख लेते हैं। जैसे आपका कास 45 डिग्री का मान कितना है, 1/2। आपसे पूछा जाए सेक 45 तो आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो कास थीटे का अपोजिट होता है। तो करना क्या है, आपको सेक 45 का मान बताना है। तो कास 45 का मान आपको पता है, तो कास 45 का अपोजिट कर दीजिए। तो कास 45 1/2 होता है, इसका अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि सेक 45 का मान 2। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों, केवल आपको 3 मान ध्यान में रखना है, साइन, कास और टेन का। साइन, कास और टेन, इन तीनों मानों को आप अच्छी तरीके से याद करिए। उसके बाद से इन तीनों मानों के लिए आपको अपोजिट कर देना है, यानी कोसेक का पूछे तो साइन का अपोजिट कर देना है, और सेक का पूछे तो कास का अपोजिट कर देना है, और आपसे काट का पूछे तो टेन का अपोजिट कर देना है। तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे आपका फार्मूला दिया गया है, साइन 90 - x बराबर आपका होता है, साइन 90 - x बराबर आपका होता है कास x। उसी प्रकार से कास 90 - x बराबर साइन x, और टेन 90 - x बराबर काट x, और काट 90 - x बराबर टेन x। उसी प्रकार से सेक 90 - x बराबर कोसेक x, और कोसेक 90 - x बराबर सेक x। यह कैसे होता है कि साइन का कास में चेंज हो रहा है, कास का साइन में चेंज हो रहा है, टेन का काट में चेंज हो रहा है, और काट का टेन में, और सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। इसको मैं आपको चतुर्थांश के माध्यम से समझाऊंगा तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम आपका 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, तो 3 से 4 मिनट की वीडियो में मैं आपको चतुर्थांश पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, और कौन सी वैल्यू चेंज होती है ये सारी वैल्यू आपको समझ में आएंगी। यह वीडियो आपको आज या कल में मिल जाएगा। मैं आपको चतुर्थांश बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि साइन 90 - x बराबर कास x होता है, और कास 90 - x बराबर साइन x होता है, और टेन 90 - x बराबर काट x होता है, और काट 90 - x बराबर टेन x होता है। उसी प्रकार से सेक 90 - x बराबर कोसेक x होता है, और कोसेक 90 - x बराबर सेक x होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका फार्मूला दिया गया है। यहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही फार्मूला ध्यान में रखना है। क्या, एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूला बनाना है। केवल आपको ध्यान में रखना है इसको, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर आपका होता है 1। अब देखिएगा इसी फार्मूले से आपका 3 फार्मूला बनता है। यदि आपसे पूछा जाए कास स्क्वायर x बराबर क्या होगा, तो कास को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखिए, और सारी वैल्यू आपको राइट हैंड साइड रखना है। तो कास स्क्वायर x बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। उसी प्रकार से इसी फार्मूला से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर x की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कास स्क्वायर x। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि हमको केवल और केवल यह पहला फार्मूला पता हो, केवल और केवल यह पहला फार्मूला हमको पता हो, तो हम इन दोनों फार्मूलों को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर 1 है, तो दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर x बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, और तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस का कास स्क्वायर x। और प्यारे दोस्तों यह भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, किया क्या है,
करना कुछ नहीं है, अब दोनों तरफ कड़ी कर दीजिए। आपका जो बेसिक फार्मूला है वो आपका यही है, बेसिक फार्मूला आपका यही है। यदि आपको करड़ी के अंदर पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि करड़ी के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहिएगा 1। क्यों किया कुछ नहीं गया है, दोनों तरफ करड़ी लगा दिया गया है। यदि आप इस फार्मूले में दोनों तरफ ऐसे करड़ी लगाएंगे तो क्या होगा, रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी, और 1 के ऊपर आप करड़ी लगाएंगे तो 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है। तो इस तरीके से यह फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे समझिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आगे आपको समझना है प्यारे दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर, नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले से भी आपका 2 फार्मूला और बनेगा। देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो आपसे पूछा जाए इसी फार्मूले से कि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना है, इस 10 स्क्वायर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेते आना है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का 1 बराबर हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आपको बेसिक फार्मूला पता हो कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स होता है, तो इससे आप 2 फार्मूला और बना सकते हैं। एक आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, दूसरा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर 10 स्क्वायर एक्स। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों, आपके ही बुक में इस पर भी क्वेश्चन दिया गया है, इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है प्यारे दोस्तों। जो आपका बेसिक फार्मूला है, जो आपका बेसिक फार्मूला है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब कीजिए, करना क्या है, आपको दोनों तरफ रूट लगा देना है, दोनों तरफ करड़ी लगा देना है। तो दोनों तरफ आप करड़ी लगाएंगे, आप दोनों तरफ करड़ी लगाएंगे तो क्या होगा, करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर एक्स बराबर करड़ी के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को करड़ी से बाहर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को करड़ी से बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसको आपका वैसे ही रह जाएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से यह फार्मूला भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है वो आपका कोसेक एक्स पर है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर आपका होता है 1 प्लस का काट स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूला से भी आपका 2 फार्मूला और जनरेट होगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो आपका काट स्क्वायर एक्स है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का काट स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। फिर एक फार्मूला और बनेगा। अब क्या करना है, जो 1 है आपका उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर काट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आपको केवल बेसिक फार्मूला ए वाला आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों फार्मूला तो इसी फार्मूला से बनाया गया है। एक बार काट स्क्वायर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ला करके और एक बार 1 को लेफ्ट हैंड साइड ला करके ये 2 फार्मूले बनाए गए हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको रूट वाली वैल्यू बताया, करना क्या है प्यारे दोस्तों, आपको दोनों तरफ रूट लगा देना है। जो आपका ये बेसिक फार्मूला है इसमें आपको दोनों तरफ रूट लगा दीजिए। तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो इस तरीके से रूट लगा दिया, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को रूट से बाहर निकालेंगे यानी करड़ी से बाहर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक एक्स, और 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स है तो इसका तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो इसको आप वैसे ही रख दीजिए 1 प्लस का काट स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। प्यारे दोस्तों, मैंने सारे फार्मूलों को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाया है और ट्रिक भी बताया है कि कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं। इस तरीके से जितने भी फार्मूले आपके त्रिकोणमिति चैप्टर में दिए गए हैं, टोटल फार्मूलों को बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा के साथ साथ मैंने आपको ट्रिक से बताया है कि एक फार्मूला से आप नेक्स्ट के 2-3 फार्मूले कैसे ध्यान में रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं आपको
आपको बता दूं, यदि आपको त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवाऊँगा।